Hello everyone, welcome back to our channel. Now we are going to start practice set 3.1 question number 1. Before starting the practice set, अगर जो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर वॉच दैट वीडियो। फर्स्ट इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, Which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference. तो हमें एक सीक्वेंस में नंबर दिया हुआ है, हमें क्या पूछा गया है कि ये AP में है या नहीं। अगर जो AP में है तो हमें क्या करना है, हमें इनके कॉमन डिफरेंस को बताना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले हम समझते हैं बेटा सीक्वेंस क्या होता है। ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो एक नंबर जो पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है एंड 6 के बाद क्या है, 8 है। एक ये नंबर जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। एपी किसे कहते हैं, एपी नथिंग बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। तो एपी क्या होता है बेटा, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसे हम एपी कहते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर जो सेम रहेगा, सेम मीन्स कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस एपी में है। जैसे यहाँ पर 2 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, एंड 4 एंड 6 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 एंड 6 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, एपी में दिया हुआ है। और इनके कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया। तो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम T1 कहते हैं और T1 को हम बेटा ए भी कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम T1 कहेंगे, सेकेंड टर्म को T2 कहेंगे एंड थर्ड टर्म को T3 कहेंगे एंड फोर्थ टर्म को T4 कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 2 एंड T2 इज इक्वल टू 4 एंड T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, सेकेंड टू फर्स्ट में जंप करेंगे, सेकेंड टू फर्स्ट जाएंगे। देन हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 लिखेंगे, देन T3 माइनस T2 लिखेंगे, देन T4 माइनस T3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 4 दी गई है और T1 की वैल्यू हमने क्या लिया है, 2 लिया है। तो 4 माइनस 2 लिखेंगे बेटा, माइनस करने पर हमें 2 वैल्यू मिलती है। देन हम T3 माइनस T2 करेंगे। तो T3 की वैल्यू 6 दी गई है और T2 की वैल्यू 4 है, तो 6 माइनस 4 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे T3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो माइनस करने पर वैल्यू हमें 2 मिलती है। अगेन हम T4 माइनस T3 करेंगे। T4 की वैल्यू 8 दी है और T3 की वैल्यू 6, तो 8 माइनस 6 करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो एपी में है और इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज 2। यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 5/2। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, T1 है। हम फर्स्ट टर्म को T1 लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड टर्म को T2 लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू 5/2 एंड थर्ड टर्म को T3 लिखेंगे, T3 इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ टर्म को T4 इज इक्वल टू 7/2 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सेकेंड टू फर्स्ट जाएंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, देन T3 माइनस T2 करेंगे, देन T4 माइनस T3 करेंगे, लिखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या दी गई है, 5/2 दी गई है और T1 की वैल्यू 2 दी गई है। तो 5/2 माइनस 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बेटा हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 हमें मिल जाता है और 2 2 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर अपॉन में 2 लिखेंगे तो 5 माइनस 4 करने पर हमें वैल्यू 1 मिलती है, माइनस करने पर अपॉन में 2 मिलेगा हमें।
अगेन हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू, T3 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है, तो 3 माइनस 5/2 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया गया है तो हम 1 लिखेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 मिलता है, 5 1 जा 5 मिलेगा और 2 1 जा 2, हमें अपॉन में 2 मिलेगा। तो 6 माइनस 5 करने पर हमें वैल्यू 1 मिलती है, अपॉन में 2 मिल गया। आगे हम क्या करेंगे, T4 माइनस T3 करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T4 माइनस T3 विच इज इक्वल टू, T4 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 7/2 दी गई है और 7/2 माइनस 3 लिखेंगे क्योंकि T3 की वैल्यू 3 है यहाँ पर। तो हम T4 माइनस T3 कर रहे हैं तो 7/2 माइनस 3 लिखेंगे। अगेन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 1 लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7 मिलेगा और 2 3 जा 6 मिलता है हमें मल्टीप्लाई करने पर, और अपॉन में 2 लिखेंगे। तो 7 माइनस 6 करने पर वैल्यू हमें 1 मिलती है, अपॉन में 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमें दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिला, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। द कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 1/2। द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो यहाँ पर होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।